नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार आप सभी का अपने YouTube के चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसी चीज के बारे में डिस्कस करने आए हैं जिसके फायदे आपको दुकानदार अगर आप हैं तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में अगर आप जो है जनरल कस्टमर हैं तब भी मिलेगा। कैसे मिलेगा आइए समझते हैं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं माइक्रो एटीएम। ये पीनियर वाई का है, ये इजी पे का, इसी तरह से बहुत सी कंपनियां जो है माइक्रो एटीएम दे रही हैं। यही मॉडल आपको मिलेगा सब कंपनियों में, लगभग इसी साइज का मिलेगा माइक्रो एटीएम। तो कैसे इसमें बेनिफिट है, इसी पे ये चर्चा करने के लिए यह वीडियो है। तो दोस्तों क्या है कि यह माइक्रो एटीएम जो है, जिसे आप देख रहे हैं इस तरह से आता है और D180 MPOS करके आ रहा है। सारी कंपनियां लगभग जितनी भी है ना ईपीएस कंपनियां हैं, सब इसी तरह का आपको डिवाइस देती है। और सिर्फ क्या होता है, ब्रांड अलग अलग हो जाता है। किसी में पीनियर वाई चिपक जाता है, किसी में एजी पे चिपक जाता है, किसी पे नोवो पे चिपक जाता है। तो क्या बेनिफिट होने वाला है इस माइक्रो एटीएम का? तो दोस्तों, अगर आप दुकानदार हैं, इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, क्योंकि यह आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। और अगर आप बेरोजगार हैं, कोई रोजगार की तलाश में है, तो यह वीडियो आपको एक रोजगार भी दे सकता है। कैसे? तो आइए समझते हैं एमएटीएम हमें कैसे फायदा देगा। दोस्तों, इसे हम लोग माइक्रो एटीएम करते हैं। माइक्रो एटीएम की पूरी डिस्कशन करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे हर वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों क्या है कि मार्केट में इसे हम लोग एमएटीएम क्यों करते हैं? जो हमें मिलता है पीओएस मशीन बैंक के द्वारा, इसमें और एमएटीएम में क्या अंतर है, इसे हम लोग समझते हैं। पहले पीओएस मशीन जो बैंक देती है वो हमेशा सेल मोड में होता है। मतलब आप उसे क्या कर रहे हैं, उसमें जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसके कोई ना कोई सामान बेच रहे हैं, जिसपे 1% चार्ज करता है। मिनिमम 1% चार्ज करता है सेल मोड होने के कारण। इसीलिए अगर आप ग्राहक हैं तो आपने देखा होगा कि है ना, जब दुकानदार के यहाँ आप जाते हैं या कोई मोबाइल लेते हैं और बोलते हैं हम कार्ड से पेमेंट करेंगे, तो वो क्या बोलता है 1% चार्ज कटेगा। अलग अलग कार्ड पे अलग अलग चार्जेस भी होते हैं। मिनिमम 1% कटता है, ज्यादा भी कट सकता है कुछ कार्ड्स पे। तो क्या है दोस्तों कि पीओएस मशीन में चार्ज करता है क्योंकि वो सेल मोड में होता है, जबकि हमारा एमएटीएम कैश मोड में होता है, जिसके कारण चार्जेस नहीं करते हैं। यानी पहला बेनिफिट किसको हुआ? ग्राहक को हुआ कि उसे एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं करने पड़े। आज आप भी जान रहे हो कोरोना वायरस है, जिसके कारण क्या हो रहा है, कोविड-19 के चलते लोग ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन से बचना चाह रहे हैं। एटीएम थोड़े दूर दूर हो जाते हैं, तो लोग एटीएम भी जाने से बचना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो जाए, और उनके पास कोई यूपीआई ऐप नहीं है, या अगर मान लो यूपीआई ऐप है उसमें वो अकाउंट ऐड नहीं है, जिस अकाउंट में पैसे हैं उसका एटीएम उनके पास है, तो कैसे होगा? तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एमएटीएम से ट्रांजेक्शन करवा सकते हैं। ग्राहक को पहला बेनिफिट ये हुआ कि उसको 1% चार्ज नहीं लगा, एक्स्ट्रा जो देना पड़ता था आपको, या आपको भी है ना वो जो नुकसान हो रहा था 1% का, वो भी बच गया, जिससे आप ग्राहक को डायरेक्ट सुविधा दे पाएंगे कि आप आइए और हमारे यहाँ एमएटीएम यूज कीजिए। तो पहला फायदा यह है कि यह जो है पीओएस मशीन जो बैंक के द्वारा दिया जाता है वो सेल मोड में है और हमारा जो है कैश मोड में है। इसमें आपको ट्रांजेक्शन मिलता है। विभिन्न कंपनियां अलग अलग ट्रांजेक्शन पे अलग अलग कमीशन देती है। लगभग जो भी कंपनी अपने एईपीएस पे जो कमीशन दे रही होती है, वही कमीशन आपको यहाँ एमपॉस के ट्रांजेक्शन पे भी मिलता है। अगर एमपॉस पे आप 1000 रुपए का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और एईपीएस पे भी अगर आप 1000 रुपए का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो अगर वहां 1000 रुपए पे कोई कंपनी 1 रुपया देती है, तो यहाँ पे भी आपको 1 रुपया ही वो कंपनी लगभग देती है। यानी जो उनके एईपीएस का चार्ट है वही उनके एमएटीएम का चार्ट है, चाहे वो पीनियर वाई हो, इजी पे हो या नोवो पे हो। यानी ग्राहक को फायदा यह होना है कि आप जो है एईपीएस से जो पैसा निकालते थे उसमें क्या होता था, हम आधार से जब पैसा निकालते थे आपको हर ट्रांजेक्शन कुछ ना कुछ इनकम मिलता था। 1 रुपए से लेकर के 7 रुपए तक, कुछ कंपनियां 10 रुपए तक भी दे रही है। जैसे इजी पे कुछ एक स्लैब दिया हुआ जिसपे 10 रुपए तक भी देती है। तो क्या है कि आपको वही इनकम यहाँ पे भी मिलेगा एमएटीएम। अब आते हैं रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट और चार्जेस पे आ जाते हैं। तो दोस्तों क्या है कि एमएटीएम का चार्ज लगभग हर कंपनी में 499, यानी 5000 रुपए तक में रिटेलर को मिल रहा है। क्या 5000 रुपए लगा करके हम 5000 कमा पाएंगे? ये भी सोचने वाली बात है कि 1% के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि हमने 5000 लगा दिया और वो भी बर्बाद हो। तो आइए समझते हैं कि हमारा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगा, यानी आरओआई क्या होगा हमारा। समझिए, अगर आप एक दुकानदार हैं और आप क्या कर रहे हैं, बैंक वाला अगर पीओएस लेते हैं और एमएटीएम लेते हैं, दोनों में क्या अंतर आता है और कहां पे बचत होता है, इस पे आते हैं। तो पहला है एमएटीएम, यहाँ पे जिसके लिए आप वन टाइम चार्ज करते हैं 4999 रुपए। पीओएस मशीन अगर आप लेने जा रहे हैं बैंक का, किसी भी बैंक का, तो आपको वहां पे सबसे पहला काम करना होगा करेंट अकाउंट खोलना होगा। सेविंग अकाउंट पे ये पीओएस मशीन
नहीं देते हैं। अब करेंट अकाउंट खोलने के लिए आपको जीएसटी पेपर चाहिए, विभिन्न पेपर्स चाहिए, बिना पेपर का आपका करेंट अकाउंट नहीं खुलेगा। सरकारी बैंक है तो ज्यादा आपको नखरा करेंगे, ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन का मांग करेंगे, जिससे आपको नुकसान क्या होना है कि आपका एक पैसा फंस जाता है आपके करेंट अकाउंट में। और जो छोटे व्यापारी हैं वो क्रेडिट अकाउंट से बचना चाहते हैं तो वो यहाँ पे ट्रांजेक्शन नहीं कर पाते हैं, यूएस मशीन बैंक से नहीं ले पाते हैं। तो आपको पहला क्या होगा कि करेंट अकाउंट आपको नहीं खुलवाना पड़ेगा, सेविंग अकाउंट से भी आप काम कर पाओगे। दूसरा आपका क्या है कि एमएटीएम के लिए आपने पैसा कितना लगाया, 4,999 रुपए, और आपको मशीन मिल गया। बैंक से जो मिलता है उसमें 253 रुपए से लेकर के 400 रुपए तक का रेंटल होता है। एक तो सेल मूड पे है, दूसरा क्या है कि उस पे आपको 250 रुपए से लेकर के 400 रुपए तक आपको रेंटल देना है हर महीने का। अब हम गुना करते हैं, एक साल आपने मशीन अगर रख लिया तो और आपको 250 रुपए भी रेंटल लग रहा है, तो आप देखिए आप कितना पैसा दे रहे हैं, लगभग आप 3,000 रुपए दे रहे हैं। यहाँ पे आपने एक बार 4,999 लगाया, यहाँ एक साल का 3,000, यानी 2 साल अगर भी रख लिया तो 6,000 रुपए लग गए। यहाँ पे एक बार लगाया था आप 1,000 रुपए प्रॉफिट में आ गए अगर आपने एमएटीएम लिया है, जबकि आपने वहां से लिया था बैंक से, तो आप 1,000 रुपए नुकसान में जा रहे हैं। और अगर 3 साल रख लिया तो आप 4,000 रुपए नुकसान में जा रहे हैं। यानी जितना दिन उस बैंक के एटीएम को यूज कीजिएगा उतना ज्यादा आप नुकसान में जाइएगा, जितना हमारे एटीएम को यूज करने पे आप प्रॉफिट में जा रहे हैं। ये बचत हो गया, क्योंकि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, कोई रेंटल नहीं है। दूसरा, आपको वहां 1% से लेकर के 2% के बीच में चार्जेस लग रहे थे, यहाँ पे क्या है, आपका कोई चार्ज नहीं है, उल्टे आपको कमीशन मिलता है जो आपकी इनकम है। अगर आप मान के चले 1% ही आप बचा रहे हो, ऐसे भी आप ग्राहक से जब पैसा लेते थे उनको तो बोलते नहीं थे कि ना हम 1% यहाँ एक्स्ट्रा ले रहे हैं, अधिकतर लोग बिल काट देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वो 1% डायरेक्ट आपको बच गया, अब 6-7 रुपए का कमीशन भी मिला, वो आपके लिए बोनस हो गया। अगर उस कैलकुलेशन को देखते हैं कि डेली का अगर 10 ट्रांजेक्शन भी हो रहा था आपके यहाँ, तो रोज का 70 रुपए आ रहा है, 1,500 रुपए महीने का आ रहा है। और आपका जो 5,000 का इन्वेस्टमेंट है, ये जो 5,000 का इन्वेस्टमेंट है, मात्र 5 से 6 महीने में आपका पैसा रिटर्न हो जाता है, यानी ये पैसा आपको वापस हो जाता है अगर आपके यहाँ डेली का सिर्फ 10 ट्रांजेक्शन भी हो रहा है तो। यानी एमएटीएम कितना फायदेमंद है ये आपने समझ लिया है, इसके चार्जेस भी आपने समझ लिए हैं। तो अगर आपको एमएटीएम लेना है, चाहे वो पेनियर बाय का हो, चाहे वो इजी पे का हो, चाहे नोवो पे का हो, 3 कंपनियों का हम लोग एमएटीएम देते हैं। अभी हमारे पास जो उपलब्ध है आप देख सकते हैं, इसी साइज का आपको एमएटीएम मिलेगा, चाहे वो इजी पे का हो या पेनियर बाय का हो, एक ही साइज का आता है। नोवो पे का भी यही मशीन आता है आपका D180। अगर आपको ये चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, आप हमें रिटेलर आईडी के लिए भी कॉल कर सकते हैं। अगर आप एनपीसीआई से लिस्टेड कंपनियां, यानी भारत सरकार से लिस्टेड कंपनियां, पेनियर बाय, नोवो पे, इजी पे का डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, तब भी आप संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप मान लो एमएटीएम के लिए काम कर रहे हैं, काम करते हैं और रिटेलर बनाते हैं, रिटेलर को आप एमएटीएम बेचते हैं, तो उसमें भी आपको उसके हर ट्रांजेक्शन पे इनकम आना है। यानी अगर आप रिटेलर बन के काम नहीं करना चाहते हैं, रोजगार के तलाश में, तो मात्र 10 से 12,000 के आसपास का इन्वेस्टमेंट करके आप डिस्ट्रीब्यूटर बनिए। सबका मैंने अलग अलग चार्ट है, अलग मैटर है, और है ना, आप क्या कीजिए, वहां पे डिस्ट्रीब्यूटर बन के रिटेलर बनाइए, रिटेलर के ट्रांजेक्शन पे बैठ के कमाइए, यानी एक पाइपलाइन बनाइए जहां से आपको लगातार पैसा आएगा। दूसरा, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ऑनलाइन, तब भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको पैन कार्ड की आईडी चाहिए तब भी संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग पोर्टल्स चाहिए तब भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और रिचार्ज पोर्टल्स के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, क्या है कि अगर आप सही में बिजनेस करना चाहते हैं हमारे केयर सपोर्ट के साथ, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे तुरंत का तुरंत कॉल कीजिए और समझिए हमारे सारे फंक्शन को। धन्यवाद।